Hi friends, I hope you are well and your family is very nice. I am Sir and you are watching nicer classes. And one more thing, you are welcome in nicer classes. You are learning daily basis spoken English vocabulary. आज के सेशन है एट सेशन है जो आज भी मैं आपको 10 वर्ड एकदम शानदार वर्ड को सिखाऊंगा आपको, जो आपको इंग्लिश में 4 सन लगा देगा, आपको इंग्लिश में काम आएगा। चलिए मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, आपको माता पिता को भी मैं सबको नमस्कार करता हूँ। चलिए ज़्यादा नहीं बात करते हुए मैं आपको टॉपिक को ले चलता हूँ। क्या आज के पहले वर्ड क्या है? बुल्ली बॉय। जी क्या सुन रहे हैं? बुल्ली बॉय। हाँ, इससे पहले बुल्ली पढ़ा चुके थे, है कि नहीं है? तो बुल्ली पढ़ाए थे, बुलिंग पढ़ाए थे। आज क्या बुल्ली बॉय, जिसका मतलब क्या होती है? किराए गुंडा या बदमाश लड़का। ठीक है। अब बुलिंग की मतलब क्या होती है? बदमाशी, दादागिरी, है कि नहीं? इससे होता है। अब बुलिंग का मतलब क्या होता है? सताना, तंग करना, परेशान करना, किसी को धमकी देना, कोई चीज़ के लिए, ठीक है कि नहीं? चलिए, तब बुली बॉय का मतलब क्या होता है कि बदमाश लड़का या किराए के गुंडा। पिक्चर में देखते होंगे, किराया गुंडा हो, किराया गुंडा लिया कर रखता है, चाहे मारने के लिए, किसी को मारने के, चाहे कुछ काम करवाने के, है कि नहीं? उसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? बुल्ली बॉय। उसका क्या होता है? बुल्ली बॉय होता है, यानी 405 पे काम करने वाला, पेट पे काम करने वाला, किसी को काम करता है ना, तो क्या होता है? मतलब बुल्ली बॉय होता है, किराया गुंडा होता है, बदमाश लड़का होता है। ठीक है। आपको यहाँ भी मिल जाएगा, मिल जाता है, लोग काम करने मिल जाता है। दिल्ली में, मुंबई, बेंगलोर को काफ़ी काम होता है किराया गुंडा से, यानी बुली बॉय बहुत दिखाई देगा, है कि नहीं? चलिए आपको एग्जाम्पल ले चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि ही टेकन टू बीट मी बुली बॉय। उसने बदमाश लड़का यानी किराया गुंडा मुझे पीटने के लिए लाया। उसने मुझे पीटने के लिए क्या बदमाश गुंडा लाया। ही टेकन टू बीट मी क्या बुली बॉय। नेक्स्ट है कि दे वर बुली बॉयज। वे सब क्या थे? किराया गुंडे थे या बदमाश लड़के थे। ठीक है। आई डोंट लाइक बुली बॉयज। मुझे बदमाश लड़का मुझे पसंद नहीं है। जो बदमाश लड़का है या किराया गुंडा लोग, यानी मतलब ऐसे जो बदमाश टाइप में लड़का होता है, मुझे पसंद नहीं। आई डोंट लाइक बुली बॉयज। अब बुली बॉयज क्योंकि मैं एक बात नहीं कर रहा हूँ, जो गुंडा होगा बहुत सारा गुंडा इसलिए बोलता है, इसलिए मैंने क्या यूज कर रहा हूँ? बुली बॉय यूज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ बोलता है, जैसे यहाँ बोलता है ही टेकन टू बीट मी। अब बुली बॉय किसी पीटने के लिए कैसे आदमी लाएगा? कैसे हो नहीं हो सकता ना, जरा आदमी लाएगा तो ना पीट पाएगा एक आदमी को, इसलिए बुली बॉय लगा दिया। यहाँ भी क्या हो? बुली बॉय होगा। क्यों यहाँ तक हो ही सकता है कि क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसलिए क्या नाम प्लूरल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, हमको आदमी को यहाँ पे सिंगल भी लिख सकते हैं, चाहे प्लूरल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है क्या कि डिजमल्स। क्या है? डिजमल्स। इससे पहले क्या पढ़ाए थे? डिजमल पढ़ाए थे। तो डिजमल की मीनिंग क्या था? इसे भयंकर, भयानक, डरावना। दूसरा मीनिंग क्या था? उदास। ठीक है। लेकिन आज क्या है? इस लगाने से इसका मीनिंग चेंज हो गया है, डिजमल्स हुई। इसका मतलब क्या होती है? उदासी या निराशा, है कि नहीं? बोलेंगे एकदम निराशा छाया हुआ था, एकदम तुम्हारा चेहरा एकदम निराशा है या एकदम उदासी है कि नहीं? चाहे मुझे उदासी देखना मुझे पसंद नहीं है कि नहीं? चाहे ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं, काफी उदासा छाया हुआ था, उसको फेल होने के बाद या उसको घर गुजर जाने के बाद उसको पूरे घर में उदासी छा गया, निराशा छा गया, है कि नहीं? इस तरह बहुत से बोल सकते हैं। चलिए आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ हमको। अब उदासी निराशा की जगह पर क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम? सैडनेस भी बोल सकते हैं। सैडनेस की मतलब क्या होता है? उदासी निराशा होता है। ठीक है। डेस्पेयर भी होता है, एकदम डेस्पेयर छा गया, सैडनेस छा गया, एकदम डिजमल छा गया, है कि नहीं? यानी स्प्रेड हो गया, मतलब किसी जगह पर, उदासी जगह, निराशा की जगह पर। दूसरा यूज कर सकते हैं। हाँ, सेंटेंस क्या बताते हैं? एग्जांपल, सडनली स्प्रेडेड डिजमल्स टू डाई माय डैड। यानी इसका मीनिंग हुआ कि मेरे पिता को गुजर जाने से मेरे घर में अचानक से क्या हो गया? उदासी छा गया, निराशा छा गया, निराशा सा फैल गया, है कि नहीं? इस तरह हो गया। आई गॉट वेरी डिजमल्स टू सी। यानी आई गॉट, मुझे क्या मिला? उदासी मिला, निराशा मिला, क्या? टू सी, देखने से। कुछ ऐसा चीज होगा मैं देखा, जैसे मुझे क्या, मैं निराश हो गया, यानी क्या? मुझे उदासी मिला, निराशा मिला। ठीक है। इस सेंस में, दोनों सेंस में बुली बॉय यूज करके बहुत सारे सेंस बोल सकते हैं, डिजमल्स की बहुत सारे यूज बोल सकते हैं कि नहीं? आई होप यू गॉट इट। अपन नेक्स्ट वर्ड बोले चलते आपको। नेक्स्ट वर्ड क्या है? थ्री नंबर क्या है कि सौरो। क्या है? सौरो। तो सौरो को एज ए नाउन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एज ए नाउन यूज करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या होती है? दुख। क्या? दुख, गम, अफसोस, कलेश, खेद नहीं बोलते, उसके पास बहुत दुख है, बहुत गम है, बहुत कलेश है, बहुत खेद है, बहुत अफसोस। किस बात को अफसोस हो, यानी क्या? दुख के सेंस में। वो अफसोस, रिग्रेट, रिपेंट अलग है। यहाँ दुख को अपियर करने के लिए, दुख को शो करने के लिए वहाँ यूज हो रहा है सो। क्या यूज को हम यूज करेंगे? हम सौरो। जब भी दुख को शो करना हो, अपियर करना, किसी दुखाना हो, चाहे बात करना हो, सौरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सौरो।
चलिए आपको एग्जाम्पल ले चलते हैं। आपको एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है कि डोंट, क्या बोलेंगे, डोंट पढ़ेंगे, डोंट पैनिक, इसे क्या बोलेंगे, पैनिक, पैनिक मतलब क्या होता है, घबराना, तो बोलेंगे डोंट पैनिक फ्रॉम सोरो, यानी कहने वाला दुख से मत घबराओ, दुख से मत पीछे हटो, बल्कि यानी बट मेक फ्रेंडशिप, बल्कि दोस्ती करो, सो दैट, ताकि इंक्रीज योर करेज, ताकि तुम्हारी हिम्मत बढ़ सके। मैंने बोला कि दुख से मत घबराओ, दुख से मत घबराओ, बल्कि दुख से दोस्ती करो ताकि तुम्हारी हिम्मत बढ़े। हम लोग सब लोग जानते हैं कि देख लाइफ में दुख और सुख क्या है ये है, अगर आज दुख है तो कल सुख होगा, इसलिए हम लोग को दुख से नहीं घबराना चाहिए, उसको हमको उसको क्या करना चाहिए, फेस करना चाहिए, उसमें ना उसे कॉम्बाइट करना चाहिए, करना चाहिए, कॉम्बाइट करना चाहिए, उसको करना चाहिए, उसको टैकल, उसको क्या उसको करना चाहिए, उसको टैकल करना चाहिए, टैकल, ताकि हम लोग को हिम्मत बढ़े। उसलिए वही लिखे हुए है कि डोंट पैनिक फ्रॉम सॉरो बट मेक फ्रेंडशिप, क्या मेक फ्रेंडशिप सो दैट इंक्रीज योर करेज, है कि नहीं, इस तरह बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट सेंटेंस है कि सोरो इज अ फ्रेंड, क्या दुख या गम या कलेश क्या एक दोस्त है ऑफ लाइफ, जीवन का, जो दुख है, दुख जीवन का एक दोस्त है, एक पहलू है कि नहीं, इस तरह बोल सकते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं इफ टुडे इज सोरो, अगर आज दुख है, इफ टुडे इज सोरो, अगर आज दुख है, देन विल बी कम जॉय, कल सुखी हो गया, सुखी आएगा, अगर आज दुख है तो कल क्या सुखी आएगा, इस तरह हम बोल सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट बोल सकते हैं ही हैज अ लॉट ऑफ सोरो, क्या मैंने बोला, ही हैज अ लॉट ऑफ सोरो, उसके पास बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा गम है, बहुत ज्यादा कष्ट है उसके पास, है कि नहीं, लगता है कि उसके अलावा भगवान किसी दुखे नहीं दिया, सारा दुख उसी को दे दिया, भगवान का उसको कल्याण हो, उसको दे दिया। चलिए नेक्स्ट, एवरीबॉडी हैज सोरो, यानी दुनिया में सबके पास क्या है, दुख है, दुख किसके पास नहीं, सबके पास दुख है, कोई शो करता है, कोई इसको क्या करता है, उसको पता है, कंसील करता है, उसको करता है। चलिए आपको नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आपको नेक्स्ट वर्ड क्या है, हाँ ये भी क्या है, सौरो, इससे पहले सौरो जो पढ़ाए थे एज ए नाउन पढ़ाए थे, ये एज ए वर्ब है, क्या एज ए वर्ब, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, इसका मीनिंग हो जाता है कि जैसे क्या होता है, दुखी होना, क्या दुखी होना या दुख होना या कोई चीज को दुखी मनाना, है ना, यानी शो करना, किस चीज को शो करना है, कुछ लॉस्ट हो गया है, उसको खो गया है, घर में कोई मर गया है, या किसी प्रकार कोई कष्ट हो, उस चीज को मनाना, या दुखी होना किसी बात के लेकर, कोई चीज के लेकर दुखी होना, यानी या है ना, दुखी होना या दुखी को शो करना, यानी क्या बोलेंगे, सौरो बोल सकते हैं। एग्जाम्पल को ले चलते हैं, जैसे एग्जाम्पल में क्या हम बोलेंगे, डोंट सौरो, यानी दुखी मत हो, एंड एवरीथिंग विल बी गुड, हम बोलेंगे दुखी मत हो, लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा, है कि नहीं, वही बोलेंगे डोंट सौरो, दुखी मत हो, एंड एवरीथिंग विल बी गुड, सब कुछ अच्छा होगा। नेक्स्ट, देयर, क्या देयर डज, क्या बोलेंगे, देयर डजंट गेट एनीथिंग टू सौरो, मैंने क्या बोला, देयर डजंट, इसको क्या पढ़ेंगे, डजन पढ़ेंगे, डजन, यानी डज नोट को कंट्रास्ट करके मैंने बना दिया डजन, पढ़ा दिया, क्या बना दिया, डजन, जिसका मीनिंग होता है कि नहीं, तो मैंने क्या बोला, देयर डजंट, क्या देयर डजंट या देयर डज नॉट, देयर डज नॉट या देयर डजंट गेट एनीथिंग टू सौरो, यानी कहने का मतलब क्या, मतलब दुखी होने से लाइफ में कुछ नहीं मिलता। मैंने बोला कि देयर डजंट गेट एनीथिंग टू सौरो, दुखी होने से कुछ नहीं मिलता। अब इसी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, देयर डज गेट नथिंग, क्यों, क्योंकि नथिंग या नेगेटिव वर्ड है, इसलिए मैंने क्या किया, नेगेटिव, इसका मतलब ही होता नहीं, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगा दी है, यहाँ पे नहीं यूज होगा, यहाँ नेगेटिव इसलिए क्या डज लगेगा, लेकिन यहाँ पे एनीथिंग के मतलब कुछ होता है, यहाँ नेगेटिव वर्ड नहीं था, इसलिए मैंने क्या यहाँ पे लगाया था, नोट लगाया था, इसलिए एनीथिंग लगाया। अगर मान लीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए डज लगाएंगे तो यहाँ पे नथिंग होगा, यानी कहने का मतलब कहीं अगर नेगेटिव वर्ड बनाना हो, नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, अगर यूज करना हो नहीं के सेंस में कुछ नहीं, तो अगर नथिंग लगाते हैं तो उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब में कोई नोट लग के नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कोई अगर एनीथिंग लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में नोट जुड़ के आएगा, जिस तरह मैंने बनाया देयर डजंट या देयर डजंट गेट एनीथिंग टू सौरो, यानी लाइफ में कुछ नहीं मिलता दुखी होने से, या ऐसे भी बना सकते हैं देयर डज गेट नथिंग टू सौरो, यानी इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यानी लाइफ में कुछ नहीं मिलता दुखी होने से, सही ना, बोले ये कहेंगे दुखी मत होइए, हंसते रहिए, लाइफ अच्छा जिए, है कि नहीं। चलिए भगवान पूरा आपका एक से दुगुना हो, आप लाइफ में खुश रहे। चलिए आपको आगे देते हैं।
देयर सोरो यानी क्या दुखी होती है, दुख होता है, यानी मतलब ना दुखी होता है यानी मतलब दुख होता है, किस प्रकार को दुख होता है। देयर सोरोज मैंने क्या बनाया, क्योंकि मैं बना रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहाँ पर क्या होगा, बात किसका बात हो रहा है, सिंगुलर की बात हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट बात हो रहा है, यानी कि सिंगुलर बात हो रहा है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, सोरो लगा दिया। देयर सोरोज यानी क्या दुखी होती है, इन द लाइफ क्या जीवन में, ऑफ एवरीबॉडी यानी सबके जीवन में दुख होता है, सबके जीवन में दुख होता है। ऐसा बात नहीं कि आप में है मुझ में नहीं है, सबके पास दुखी होता है स्टार्टिंग में। चलिए नेक्स्ट है कि व्हाई आर यू सो सॉरिंग, जस्ट रिलैक्स। मैंने बोला व्हाई आर यू सो सॉरिंग, तुम इतना क्या दुखी क्यों हो रहे हो, इतना तुम दुखी क्यों हो रहे हो, जस्ट रिलैक्स यार, आराम है, जस्ट रिलैक्स, तो दुखी मत हो, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। आपको नेक्स्ट वर्ड पर आपको ले चलते हैं। आपको नेक्स्ट वर्ड क्या है, 5 नंबर में क्या है, फियर। क्या बोलेंगे, फियर का मतलब क्या होती है, डरना या डर लगना। इससे पहले बताए थे फियर, उसका मतलब क्या होता है, किसी को डराना, भयभीत करना। लेकिन यहाँ पे क्या है, खुद डरना या डर लगना किसी चीज़ के, ठीक है। अब किसी चीज़ से डरते हो आप, मतलब कुत्ता से डरना है ना, डॉग से डरना, स्नैक से डरना, डार्क हाउस में जाना डरना है, किसी से बात करने से डरना है, कुछ करने से डरना है कि नहीं। अब कुछ भी चीज़ को डरने के सेंस में आप आराम से फियर यूज कीजिए, आराम से आपको इंग्लिश में लगाइए। चलिए आपको एग्जाम्पल ले चलते। कोई एग्जाम्पल है क्या, डोंट फियर टू टेक रिस्क। मैंने क्या बोला, डोंट फियर टू टेक रिस्क, यानी रिस्क लेने से मत डरो, रिस्क लेने से मत डरो, नहीं डरना चाहिए। अब इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट फियर टू रिस्क, क्योंकि रिस्क के भी मीनिंग क्या होती है कि रिस्क लेना, यानी क्या खतरे में डर, क्या कोई जो खतरा काम करना है, खतरा लेना। सिर्फ रिस्क भी काम चला सकते हैं, टेक भी लगा सकते हैं, मैं काम चला सकता, मतलब मैं क्या मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। टेक रिस्क बोलिए या रिस्क बोलिए, दोनों सही है, ठीक है, गलत नहीं हो, क्योंकि रिस्क अगर इसको यूज करेंगे एज अ वर्ब यूज करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज को जोखिम वाला काम लेना या जोखिम काम करना। अगर एज ए नाउन यूज करेंगे तब टेक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ टेक वर्ब काम कर रहा है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, नाउन रूप में काम कर रहा है, यानी या रूप में काम करेगा, एडजेक्टिव रूप में काम करेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आपको, आई फियर फ्रॉम या बीट लगा सकते हैं, फ्रॉम बोलिए या बीट बोलिए। आई फियर फ्रॉम या आई फियर बीट स्नैक, मुझे सांप से डर लगता है, या आई फियर बीट डॉग, मुझे कुत्ता से डर लगता है, या आई फियर फ्रॉम या बीट क्या डार्क हाउस, मुझे अंधेरा घर से डर लगता है, इस तरह बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, सी फियर्स यानी उससे डर लगती है या वो डरती है, टू टॉक टू मी, मुझसे बात करने से, वो क्या डरती है, उसे डर लगता है मुझसे बात करने से, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं, सी फियर्स टू टॉक टू मी। देयर शुडंट, क्या शुड नॉट को शुडंट, देयर शुडंट फियर फ्रॉम या विथ एनीथिंग इन लाइफ, यानी जीवन में किसी भी चीज से नहीं डरना चाहिए, चलिए आई होप यू गॉट इट। आपको नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। आपको 6 नेक्स्ट वर्ड क्या है, 6 में क्या है, फियरलेस। क्या है, फियरलेस, जिसमें कोई डर ना हो। फियर माने क्या, डर, लेस जिसके लेस हो यानी डर खत्म हो, उसको क्या बोलते हैं, फियरलेस बोलते हैं। यानी क्या, निडर, साहसी है कि नहीं, एकदम बलवान, क्या बोल सकते, बलवान, वीर है कि नहीं, काफी जरा मानो जिसमें कोई डर ना हो, ना एकदम बलवान इंसान है, वीर इंसान है, बहादुर इंसान है। हाँ, बहादुर बोल सकते हैं, वीर, बलवान, एकदम क्या साहसी इंसान, निडर इंसान, इस तरह बोल सकते हैं। क्या, फियरलेस का मतलब। अब फियरलेस की जगह और सब वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे क्या, बोल्ड में वही साहसी, करेजियस में बोल सकते हैं, हीरोइक बोल सकते हैं, पल्की बोल सकते हैं, है कि नहीं, स्पंकी बोल सकते हैं, ऑडेशियस बोल सकते हैं, इंट्रैपिड बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, ऑडेशियस बोल सकते हैं, है ना, इस सब डेयरिंग बोल सकते हैं, सब क्या साहसी होता है, सब मतलब क्या साहसी होता है। अभी से वर्ड यूज कीजिए, ऑडेशियस, आई एम ऑडेशियस पर्सन, यू आर ऑडेशियस पर्सन, कितने शानदार लग रहा है, यू आर डेयरिंग पर्सन, आई एम डेयरिंग पर्सन, ही इज नॉट डेयरिंग पर्सन, ही इज अ डेयरिंग पर्सन, है कि नहीं, माय फादर इज अ डेयरिंग पर्सन, माय ब्रदर इज अ डेयरिंग पर्सन, इस तरह बोल सकते हैं। डेयरिंग बोलिए या ऑडेशियस बोलिए, आई एम ऑडेशियस पर्सन, माय ब्रदर इज ऑडेशियस पर्सन, है कि नहीं, ये बहुत सा यूज कर सकते हैं। चलिए आपको एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल, ही इज वेरी फियरलेस पर्सन, वो काफी ज्यादा क्या है, साहसी इंसान है। ही इज वेरी फियरलेस पर्सन, वो काफी ज्यादा क्या, साहसी इंसान है। अब एक इंसान है, यहाँ पर क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे, एक मतलब यहाँ वन तो बोर्ड करा रहा है। ऑलवेज बी अ फियरलेस पर्सन, मैंने क्या बोला, ऑलवेज बी यानी हमेशा साहसी इंसान बनो, ऑलवेज बी अ फियरलेस पर्सन।
ऑलवेज बी अ फियरलेस पर्सन, हमेशा क्या साहसी इंसान बनो, किसमें बोल सकता हूँ, हमेशा साहसी इंसान बनो। ऑलवेज बी अ क्या फियरलेस पर्सन। नेक्स्ट क्या होता है कि फियरलेस पर्सन्स प्रोग्रेस इन देयर लाइफ, यानी कहने मतलब फियरलेस क्या माने, फियरलेस पर्सन्स मतलब बहुत आदमी जो कौन साहसी इंसान, प्रोग्रेस में क्या होता है कि लाइफ में उन्नति करना, प्रगति करना, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना, विकास करना, ग्रो करना है कि नहीं, डेवलप करना, उसके से यूज किया प्रोग्रेस। हम बोलेंगे किसी को मैं बोल सकता है वो लाइफ में काफी प्रोग्रेस कर रहा है, तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे, यानी कि आप काफी प्रोग्रेस करोगे, डेवलप करोगे, है कि नहीं, इस तरह बोल सकते हैं। फियरलेस पर्सन्स, क्या फियरलेस पर्सन्स प्रोग्रेस क्या करता है, उन्नति करता है, आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा इन देयर लाइफ, अपने जीवन में, अपने जीवन में। ये देर का मतलब प्रयोग हुआ है, इसके सेंस प्रयोग हुआ है क्या, इन अपना के लेकर, यहाँ क्या परिसिप ये क्या है, परिसिप एडजेक्टिव है जिसको अपना अधिकार बोध कराया है। बोलेंगे जैसे हम बोलना कि मैं अपने लाइफ में था क्या, आई के लिए क्या यूज को हम यूज करेंगे, माई यूज करते उसी तरह यहाँ प्लूरल था, इसलिए प्लूरल के लिए क्या देयर होता है। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फियर। जी सर, फियर सुन रहे, इससे पहले आपको क्या फियर क्या पढ़ाए थे, एज अ वर्ब था, यहाँ एज अ नाउन है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होती है, डर, भय, चिंता, खौफ, आशंका, किसी पर आपके पास डर है, कोई खौफ है, चिंता है, डर है, उसके लिए आप आराम से फियर यूज करिए, ठीक है। एक और यूज कर सकते हैं फियरफुलनेस, इसका भी मतलब क्या होता है, डर, भय, चिंता, खौफ, जैसे फेल होने का है कि नहीं, मर जाने का है, कुछ हो जाने का, घर में चाहे मुझे चाहे कुछ भी चीज़ आपको हो जाना चाहिए, कुछ ऐसा चीज़ जो डर की बात आ रहा है, खौफ की बात आ रहा है, चिंता की बात आ रहा है कि नहीं, अब आराम से फियर या फियरफुलनेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम्पल ले चलते हैं। एग्जाम्पल है कि ही हैज फियर टू डाई, उसे मरने का डर है, मैंने बोला उसे मरने का डर है, ही हैज टू डाई, उसे मरने का डर है। आई हैव फियर, मुझे डर है, क्या डर है, टू फेल होने का, क्या, इन द एग्जाम, मुझे एग्जाम में फेल हो जाने का मुझे डर है, ठीक है, बना सकते हैं। यू हैव फियर मतलब तुम्हें डर है, क्या, तुम्हें डर है, क्या डर है, टू गेट लॉस, यानी क्या होता है, लॉस होने का, इन बिजनेस में लॉस होने का तुमको डर है नहीं, तुम्हें बिजनेस में लॉस होने का डर है, मतलब ये सोच रहे हैं कि बिजनेस में लॉस हो जाएगा, इस बात वो क्या हो रही है, आपको खौफ है, चिंता है, आशंका है आपके अंदर माइंड में। चलिए, दे हैव फियर टू गेट समथिंग, यानी कि उन लोगों के पास क्या डर है, कुछ हो जाने का, ठीक ना, हमने बोलते हैं कुछ ऐसे भगवान के ऐसा कुछ गलत ना हो जाए, इस बार उसके अंदर क्या डर है, कहीं जाने से, कहीं जा रहा है या कुछ कर रहा है, उसमें आपको डर लग रहा है। आई होप यू गॉट इट। अपन इस वर्ड चलते हैं, क्या है ना, 8 नंबर, क्या 8 में क्या है, फियरफुल्ली, क्या है, फियरफुल्ली क्या, एज अ नाउन है, इसका मीनिंग क्या होती है कि क्या बोले, निडर होकर या बिना डरे, नहीं सॉरी, इसका मीनिंग होता है डर कर, यानी भयभीत होकर या डर के मारे। किसका मतलब, फियरफुली का मतलब, फियरफुली क्या है, एज ए नाउन रूप में इसका मीनिंग क्या होता है कि डर कर या भयभीत होकर या डर के मारे, फियरफुली, है ना, नहीं बोलेंगे डर, क्या मैंने बोला, फियरफुली का मतलब क्या होता है, डर के मारे या डर कर या भयभीत होकर, है कि नहीं, हम बोलेंगे डर के मारे ऊपर पेशाब हो गया, डर के मारे यहाँ से भाग गया, डर के मारे नहीं बोलता है, डर के मारे यहाँ नहीं आता है, इस तरह बोल सकते हैं। यानी क्या बोल सकते हैं, फियरफुली नहीं आता, क्या, फियरफुली नहीं आता, फियरफुली नहीं बोलता, फियरफुली ये नहीं करता, फियरफुली वो नहीं जाता, फियरफुली मुझसे बात नहीं करता, फियरफुली मेरे रूम में नहीं घुसता, फियरफुली मेरे पास नहीं आता है, इस तरह बहुत सारे नहीं बोल सकते, है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल, ही इस है ना, जो रेन अवे, ये है रन अवे, रन अवे का मतलब होता है, रन अवे का मतलब कि भागना या फरार हो जाना, कहीं से भाग जाना है, फरार हो जाना है कि नहीं। तो मैंने पास्ट क्या बनाया, पास्ट टू बाद इसलिए वर्ब टू बना दिया था। तो रन के रेन, ही रेन अवे फ्रॉम हियर, वो यहाँ से भाग गया, फरार हो गया, ही रेन अवे फ्रॉम हियर, वो यहाँ से फरार हो भाग गया। नेक्स्ट, आई डोंट स्पीक, क्या, मैं बात नहीं करता, क्या, फियरफुली, डर के मारे, मैं डर के मारे उससे बात नहीं करता, है नहीं। आई डोंट स्पीक फियरफुली, आई डोंट स्पीक फियरफुली, क्या, आई स्पीक माई फादर, बोलेंगे आई डोंट स्पीक विथ माई फादर फियरफुली, मैं अपने पिताजी से डर के मारे बात नहीं करता। आई डोंट स्पीक विथ माई मदर फियरफुली, मैं डर के मारे अपने माँ से बात नहीं करता, है कि नहीं। ये आई डोंट स्पीक विथ माई टीचर फियरफुली, डर के मारे अपने शिक्षक से बात नहीं करता है। इसे बहुत सा वर्ड बना बोल सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है 9 नंबर। 9 में क्या है, फियरलेसली, क्या है, फियरलेसली, ये क्या, एडवर्ब है, फियरलेसली क्या, एडवर्ब है, जिसका मीनिंग बनता है क्या, निडर होकर, क्या, निडर होकर,
यानी बिना डरे हुए। हम बोले बिना डरे हुए मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, बिना डरे हुए मैं स्टेज पर मैं बहुत खड़ा हो सकता हूँ, मैं बिना डरे हुए मैं लोगों के बीच में डांस कर सकता हूँ, है कि नहीं, बिना डरे हुए मैं वो कर सकता हूँ। यानी कुछ भी चीज ऐसा चीज जो बिना डरे हुए या निडर होकर, उसको क्या लगाएंगे, फियरलेसली। फियरलेसली एकदम पूरा लेसली हो गया है डर उसको, है नहीं, फियरलेसली। जैसे आई कैन स्पीक, मैं बात कर सकता हूँ, है नहीं, ऑन द स्टेज, स्टेज पर 2 आवर्स फियरलेसली, मैं स्टेज पर 2 घंटा मैं बिना डरे हुए निडर होकर मैं बोल सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, मैं लेक्चर दे सकता हूँ, है ना। दूसरा है स्पीक फियरलेसली, यानी बिना डरे बोलो। मैं किसी को बोल रहा हूँ, मैं किसी को बोल रहा हूँ, स्पीक फियरलेसली, बिना डरे बोलो, बात करो। डू एनीथिंग फियरलेसली, कुछ भी करो बिना डरे हुए। हम बोलेंगे कुछ भी करो बिना डरे हुए, डरो मत, एकदम बेझिझक काम करो, सब कुछ करो। चलिए बस आज का वर्ड आपको समाप्त हुआ कि फिर आपको कल आप लेकर आएंगे। नमस्कार।